दोस्तों, अगर आप इंग्लिश लर्नर हैं और इंग्लिश सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो आप लोगों का सामना चंद एक एडजेक्टिव्स के साथ होगा जिनमें हमारे पास दो बेसिक एडजेक्टिव्स हैं, फ्यू और लिटिल। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ पता नहीं चलता कि इनका यूज़ क्या है, क्योंकि इनमें मेन डिफरेंस आर्टिकल की है। ठीक है, तो इसके यूज़ का पता नहीं चलता कि कहाँ पे हमने आर्टिकल ए का यूज़ करना है, कहाँ पे दा का यूज़ करना है और इनका मतलब क्या बनेगा और कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ये सारे क्वेश्चंस एक इंग्लिश लर्नर्स के माइंड में रहते हैं। जैसे ही ये वर्ड सामने आता है तो वो समझ नहीं पाता कि इसका ये यूज़ क्यों हुआ है और इसका मतलब क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इन वर्ड्स का यूज़ क्या है, क्यों हम इन्हें यूज़ करते हैं और इन वर्ड्स का सेंटेंस में मतलब क्या होता है। ये शॉर्ट सी वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलें जी, शुरू करते हैं। पहला हमारे पास जो वर्ड है आ फ्यू है। अब सबसे पहले तो आप लोग इसका कॉन्सेप्ट सीखें कि फ्यू का यूज़ कहाँ पे होगा और लिटिल का यूज़ कहाँ पे होगा। फ्यू का यूज़ जो है ये आप इसका यूज़ करेंगे जब ये किसी तादाद को शो कर रहा होगा। ठीक है, जब ये किसी तादाद को शो करेगा तो हम फ्यू का यूज़ करेंगे, जब ये किसी मिकदार को शो करेगा तो हम लिटिल का यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास वर्ड आ फ्यू है। आ फ्यू का मतलब होता है कि थोड़े हैं, तादाद में थोड़े हैं लेकिन हैं ज़रूर। इसका मतलब क्या होता है, थोड़े लेकिन एग्जिस्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ हैं। जैसे आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे एक चंद एक दोस्त हैं। तो अगर हम आ फ्यू की जगह अकेला फ्यू लिख दें, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका मतलब नेगेटिव में चला जाएगा। अगर आपके चंद एक दोस्त हैं और बताना चाहते हैं कि आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स, इसकी बजाय आप यूज़ कर लेते हैं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। आ फ्यू की जगह फ्यू यूज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब नेगेटिव में चला जाएगा। कैसे कि आपका कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स आपका कोई दोस्त नहीं है। आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स मेरे चंद एक दोस्त हैं। सिर्फ आर्टिकल को रिमूव किया और सेंटेंस में मीनिंग टोटली इसके चेंज हो गए हैं। तो दा फ्यू का मतलब क्या होगा? दा फ्यू का मतलब होता है थोड़ी तादाद में सारे के सारे, थोड़ी तादाद में है लेकिन सारे के सारे हैं। जैसे ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, उसके थोड़े से दोस्त थे, उसने सारे के सारे खो दिए। तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आ फ्यू का मतलब है कि चीज़ एग्जिस्ट करती है सही लेकिन थोड़े हैं। दा फ्यू का मतलब है जो थोड़े हैं वो सारे के सारे। तो बात आ जाती है अकेले फ्यू पर। फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव में, मतलब कि नथिंग, कुछ भी नहीं है। जैसे फ्यू फ्रेंड्स केम टू द मीटिंग, कोई दोस्त मीटिंग पे ना आया। या आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है फ्यू का, आ फ्यू का और दी फ्यू का। अब ये हम कब यूज़ करते हैं? जब आपने तादाद को शो करना हो, जब मिकदार को शो करना हो तो वर्ड यूज़ होता है लिटिल, आ लिटिल और दी लिटिल। सेम कॉन्सेप्ट इनका भी है कि लिटिल का मतलब नेगेटिव में आ जाता है कुछ भी नहीं, आ लिटिल सम कुछ, दी लिटिल थोड़ा सारे का सारा। जैसे आप लोगों ने थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी को पढ़ा होगा तो उसमें क्या आया था, देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द पिक्चर। और अगर हम वहाँ पे लिख देना देयर वॉज लिटिल वाटर, आ ना लिखें, अकेला लिटिल लिख दें, सिर्फ आर्टिकल को रिमूव करें तो हमारी पूरी की पूरी स्टोरी का कॉन्सेप्ट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा और हमें उसमें से 0 मार्क्स मिलेंगे। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने लिख दिया देयर वाज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, पानी ही नहीं था। जब पानी ही नहीं था तो स्टोरी क्या बनी फिर? तो आ लिटिल लिखेंगे, फिर उसका मतलब होगा कि पानी थोड़ा सा था। आ लिटिल मिकदार में चीज़ थोड़ी सी थी, लिटिल नहीं थी। दी लिटिल सारी की सारी। तो यहाँ पे देखिए देयर इज लिटिल शुगर इन द पॉट सो आई कांट मेक टी, उसमें पॉट में कोई चीनी ना थी तो मैं चाय ना बना सकी। आ लिटिल का मतलब क्या होगा? थोड़ी सी है लेकिन। देयर इज अ लिटिल शुगर इन दिस पॉट, इस पॉट में थोड़ी सी चीनी है। लिटिल नहीं है, आ लिटिल है।
द लिटल मनी ही हैड ही लॉस्ट इन गैम्बलिंग। उसके पास थोड़े से पैसे थे, उसने गैम्बलिंग में, जुए में सारे के सारे पैसे हार दिए। तो इंग्लिश डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश जो है ये बेसिकली इंग्लिश जो है ये एक सीखने से आती है। आप लोग इसको जब सीखेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, फिर आपकी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। आपकी लिसनिंग स्किल इम्प्रूव होगी, आपकी स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव होगी, इसके अलावा आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। तो आज के दौर में जैसे कि इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, तो इसको एक्यूरेटली अंडरस्टैंड करना कि आपको इसके सारे ग्रामर के रूल्स जो हैं वो आते हों। इसके छोटे छोटे रूल हैं लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रूल्स हैं। तो अगर आप इन रूल्स को सीखना चाहते हैं, अगर आप इनकी इंटरेस्ट है इंग्लिश में, तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आप लोगों को आपकी इंग्लिश इंप्रूव करवाने में पूरी जो है वो मेहनत करूंगा, ताकि आप लोगों की इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। और इसी तरह की वीडियोस जो है वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ इंग्लिश लर्नर या वैसे स्टूडेंट्स किसी भी ग्रेड के हैं, वो अपनी पूरी अटेंशन के बावजूद अच्छे मार्क्स इंग्लिश में नहीं ले पाते। उसके पीछे रीज़न क्या है कि उनका जो इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रक्चर है, उनकी जो राइटिंग है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो टेंस है, वो एप्रोप्रिएट नहीं होता, उनको टेंस पे ग्रिप नहीं होती, जिससे क्या होता है कि वो टेंस की मिस्टेक्स करते हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं, यूज़ ऑफ वर्ब की मिस्टेक्स करते हैं, तो उनके मार्क्स जो हैं वो कम आते हैं। हालांकि उन्होंने याद किया, जैसे आज वाले कॉन्सेप्ट को भी आप देख लें, फ्यू यूज़ करते हैं, आ फ्यू यूज़ करना था, अपने कॉन्सेप्ट सारे का सारा रॉन्ग हो जाएगा। लिटिल की बजाय आ लिटिल कर दें, या आ लिटिल की बजाय दी लिटिल कर दें, या अकेला लिटिल कर दें। मीनिंग आपने कुछ और देने थे, मीनिंग आपने थोड़े के देने थे, और आपने दी लिटिल यूज़ कर दिया या लिटिल यूज़ कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, आप ग्रामर में मिस्टेक कर रहे हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके नंबर को जो है वो कम कर देगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से सीखना होगी।